हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक भोलेनाथ की कथा लेके आई हूँ, भोलेनाथ की कहानी। अगर आपको ये भोलेनाथ की कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसे गांव था। गांव में एक बुढ़िया उसकी बेटी रहती थी। और वो बुढ़िया बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी बेचारी। थोड़ा सा काम धंधा करके अपनी बेटी का पेट पालती थी और खुद भी पेट अपना पालती थी। तो ऐसे धीरे धीरे दिन बीतता गया, वक्त बीतता गया और बुढ़िया गई मर। बुढ़िया खत्म हो गई। अब उसकी बेटी बेचारी अकेली रह गई। अब वो बेचारी क्या खावे, कहाँ से लावे खाने को। तो बेचारी एक दिन निकली, गई काम धंधा ढूंढने के लिए। तो खेत बाड़ी में काम उसको मिल गया। तो बेचारी दिन में खेती बाड़ी करती थी, ना जो मिलता था ना जो खाती पीती थी। तो एक दिन ऐसा धीरे धीरे दिन बीतता गया। तो एक दिन फिर खेत में गई। तो उसे एक जंग मतलब रास्ते में पड़ा हुआ शिवलिंग, फेंका हुआ पड़ा हुआ था शिवलिंग, शंकर भगवान की पड़ा हुआ मिला। तो उसने कहा, हाँ, शंकर भगवान की शिवलिंग ऐसे फेंका हुआ है, इनकी कोई कदर नहीं है, किसने फेंक के गया है। तो उसने अगल बगल में देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो बोली, ये तो शंकर भगवान की शिवलिंग है, लाओ मैं घर लेके जाती है। तो वो लड़की ने क्या किया, वो शिवलिंग की मूर्ति लेके वो अपने घर चली गई। घर चली गई तो उसके घर के बाहर, कुटिया के बाहर मतलब एक पेड़ था, उसी पेड़ पर शिवलिंग की स्थापना कर दी उसने, लड़की ने स्थापना कर दिया। वो रोज सवेरे उस पे जल चढ़ाती थी। तो खेत बाड़ी करने वो लड़की जाती थी। खेत बाड़ी करे तो वो भी अपनी माँ की तरह बेचारी पेट पाल लेती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। लेकिन हाँ, वो सब भूल जाती थी। लेकिन सुबह शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए बिना वो कहीं भी कदम आगे नहीं बढ़ाती थी। पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, तब वो घर से बाहर काम धंधे के लिए जो भी करना हो जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो खेत में काम कर रही थी। खेत काम काम कर करके थक गई और वो बैठ गई। तो उस सामने से उसकी सहेली आई। सहेली आई तो बोली कि, मतलब लड़की का नाम मीना था। तो उसकी सहेली आई तो बोली, क्या मीना, काम खत्म हो गया। बोली, नहीं यार, थोड़ा बाकी है। तो बोली कि ये बताओ कि खेती बाड़ी कब तक हम करेंगे, खाली ये सीजन सीजन में खेत होता है, उसके बाद हम क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे। तो वो मीना बोली, हाँ ये बात तो सही है कि हम क्या खाली सीजन सीजन में खेत बाड़ी होता है, उसके बाद तो हम बैठे ही रहते हैं। तो बोली कि हाँ, उसकी सहेली बोली कि मीना, एक ना जमींदारी का घर बन रहा है, मतलब कोठी बन रही है। तो चल वहाँ काम अपने को मिलेगा और उसी से अपने बचत करेंगे, खाने को भी 2 वक्त की रोटी देगा और प्रतिदिन 100 रुपये भी देगा वो जमींदार। तो मीना तो खुश हो गई। तो बोली, हाँ चलो। अब दोनों दोनों सहेलियां मिलके गई जमींदारी के घर बनाने के लिए। सारा दिनों घर का काम, मतलब सारा दिनों का जमींदारी का घर बनाने में मजदूरी करती थी। सारा दिनों काम करे, शाम को घर पे आके थक के खा के, मतलब खाना तो वहीं में जमींदारी के यहाँ मिल जाता था, आके घर पे बस सो जाती थी। सुबह उठते फिर शंकर भगवान को जल चढ़ावे। सुबह शंकर भगवान को जल चढ़ा, फिर वापस वो मजदूरी जमींदार के यहाँ जाए मजदूरी करने के लिए। तो 2 वक्त का रोटी तो उसको मिलता ही था। तो ये बोली, मतलब मन में सोचने लगी मीना, मतलब लड़की ने सोचने लगी कि देखो, 2 वक्त के पेट तो हमारा भर ही रहा है, रोटी तो मिल ही रहा है, और जो प्रतिदिन 100 रुपया में रहेगा वो महीने में इकट्ठा ले लूंगी। अभी तो रहने देती हूँ, महीने में इकट्ठा मुझे वो मिलेगा। अगर हिसाब जोड़ा जाए तो रोज के 100 रुपये तो महीने के 3,000 हुए। महीने के 3,000 हुए तो उससे मेरा घर टूटा हुआ है, छत सब बिगड़ बिखरेला है, सब बन जाएगा उस 3,000 रुपये में। अब हमको चाहिए क्या, 2 वक्त की रोटी, तो रोटी तो मिल ही रही है। तो ऐसे सोच सोच के अपना दिन में दिन काम करती जाए। ऐसे दिन बीतता गया, वक्त बीतता गया। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया पूरा। 1 महीना पूरा हो गया। तब अपनी सहेली से मीना ने बोला कि मीना, आज तो आखिरी दिन है, आज तो अपने को पैसा मिलने वाला है। तो दोनों सहेलियां खुश हो गई, हाँ आज तो पैसा मिलने वाला है अपने को। तो वो दोनों मिलके सहेलियां गई जमींदार के पास। बोली, जमींदार को बोली कि हमारा आज 1 महीना पूरा हो गया, 30 दिन पूरा हो गया है, और हमको पैसे दे दीजिए। तब भैया वो जमींदार को आया गुस्सा। लोभी तो था ही वो जमींदार, गरीब को देख के तो लोभी था ही। बोला, कैसा पैसा, 2 वक्त की रोटी मिलती थी ना, वही बहुत काफी है, जाओ यहाँ से। तो बोली, ऐसा मत करो, मेरा छत टूटा है, मेरे को घर बनवाना है, पैसे दे दो। नहीं दिया। जमींदारी गुस्से में धक्का मार के दोनों सहेलियों को निकाल दिया। अब ऐसे रात हुई तो गई लड़की। लड़की गई, सो गई, लेट ही गई, मतलब लेट गई। तो लेटते सोचते सोचते विचार करने लगी, आज मुझे पैसा मिला होता तो आज मैं ये छत बना लेती, बारिश आने वाली है, घर टपकेगा, मैं कैसे रहूंगी, कैसे गुजारा करूंगी आगे की जिंदगी। ऐसे सोच सोच के टेंशन आ गया। फिर उसको उसकी माँ की याद आई।
उसकी माँ की याद आई। उसकी माँ ने उसको बोला था, बेटा जब आपको अपने को कोई सहारा ना हो तो ईश्वर के ऊपर सहारा है, ईश्वर अपना सहारा है, ईश्वर पे भरोसा करना बेटा। तब वो क्या करी, सुबह उठी, तुरंत ही वो शिवलिंग के पास गई। शंकर भगवान की जो शिवलिंग लाई थी उसने जंगल से, तो वो शिवलिंग के पास गई। अब वो शंकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के रोने लगी कि हे भोलेनाथ, जमींदार ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे घर बनवाना है, बारिश का मौसम आने से, मतलब बहुत रोई शिवलिंग के पास। अब शंकर भगवान की तो उसने सेवा 1 महीना तक की है उसने बराबर। अब उसमें से प्रकाश निकला, शिवलिंग में से प्रकाश निकला, चमक के निकला, मतलब शंकर भगवान निकले। तो वो लड़की हाथ जो के खड़ी हो गई, हाँ भोलेनाथ आप। तब वो रोने लगी। तब शंकर भगवान ने बोला, बेटा जा, तुझे तेरा पैसा वापस मिल जाएगा। तूने जमींदारी का 1 महीने का मजदूरी भी पूरा किया है और मेरी भक्ति भावना से मेरी तूने सेवा भी किया है। मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ बेटा। जा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तेरा पैसा वापस तुझे बेटा, मजदूरी तेरी वापस तुझे मिल जाएगी। तो वो चली गई घर अपने वापस। तो दूसरे दिन ऐसे हुआ तो जमींदार क्या कर रहा था, अपने सारे पैसा कौड़ी अपने तिजोरी में बढ़िया सा समेट के वो रख रहा था, समेट के रख रहा था। समेट के रख के बंद करके वो गया, समेट करके बंद कर दिया उसने अलमारी। फिर सामने उसकी लड़की आई, जमींदार की बेटी आई। तो बोली, बाबा बाबा मुझे पैसा देना, पैसा दो ना, मुझे घूमने जाना है। बोले, हाँ बेटा आ, तुझे मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास क्या पैसे कमी है, मैं तो जमींदार हूँ, तो जमींदार की बेटी, आ बेटा मैं तुझे पैसा दूँ। तो उसमें से वो पैसा, फिर अलमारी खोल के पैसा निकालने गया तो पैसे की जगह कागज, पैसे की जगह वो कागज बन चुका। और वो पैसे की जगह कागज किसने बनाया, भोलेनाथ ने। तब वो पैसा उठा उठा के बहाने लगा तो उसकी लड़की बोली, पापा बाबू बाबा पैसे की जगह ये कागज। तो दो टेंशन में आ गया। तो बोला, कैसे मेरा इतना पैसा सब बर्बाद हुआ, मैं क्या करूँगा। तो बेटी बोली, पापा कोई बाबा कोई टेंशन नहीं है, तो चलो अपने पास जो गहने हैं, आपके दूसरी अलमारी में जो गहने हैं उससे हम जीवन बिता लेंगे। बोले, हाँ बेटा चल के देखता हूँ दूसरे अलमारी। अब दूसरे अलमारी खोला तो जेवर और गहने के बदले सांप। अब उसकी बेटी डर के भाग गई, दूर, मतलब दूर भाग गई। अब वो भी जमींदार डर के खसक लिया। अब वो टेंशन में आके कि पैसा गया, धन गया, जेवर की गया, सब कुछ गया। अब सब भोलेनाथ ऊपर से सब कर रहे थे वो सब। अब भैया वो उदास होके जमींदार खड़ा हो गया हुआ है, और वहीं बगल में शंकर भगवान की उसके यहाँ फोटो लटकी हुई थी। अब उसकी नज़र उस फोटो में गई, शंकर भगवान के फोटो के सामने गया और रोने लगा, हे भोलेनाथ मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो गया भिखारी हो गया। मतलब इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, और जमींदार बेटा तुमने क्या किया, हो गया ना सारा बर्बाद। बोलता है भोलेनाथ, क्या करूं, मेरी क्या गलती, ऐसा क्या हो। तो बोला, तूने मजदूरों के साथ क्या किया है, क्या किया तूने, मजदूरी किसी को दिया 1 रुपया, किसी गरीबों को खाना खिलाया। तो रोने लगा, अपने पछतावा होने लगा अपने गलती का। बोले, ठीक है भोलेनाथ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गया, मैं सबका पैसा, सबकी मजदूरी वापस कर दूंगा, आप मेरी सब गरीबी वापस ला दो, मतलब अमीरी वापस ला दो, जितना पैसा कौड़ी धन दौलत है। तो भोलेनाथ बोले, हाँ बेटा मैं सब तेरा वापस ला दूंगा, लेकिन जा तू सारे मजदूरों का पैसा वापस दे, उनकी मजदूरी वापस दे, और हाँ एक लंगर खुलवा, रोज एक लंगर करवा, जो गरीब इंसान हो वो आके खाना रोज उनका पेट भर सके मजदूरों का। बोले, हाँ भोलेनाथ मैं सब करूँगा। अब भैया भोलेनाथ ने उसका जो कागज की नोट, पैसा कागज की नोट बन गया था, उसको नोट बना दिया वापस। उसका जो जेवरात सांप बन गया था वो जेवरात बन गया। उसके बाद उसने क्या किया, जमींदार ने सबसे पहले सब मजदूरों को बुलाया, उसमें से मीना उस लड़की को भी बुलाया, तो उनको भी उनकी मजदूरी दी, उन सब वापस हो गया। मीना भी बहुत खुश हुई, लड़की वो खुश हुई। फिर उसने पैसे ले जाके अपने घर की मरम्मत करवाई, छत बनवाया, उसका जीवन बढ़िया व्यतीत होने लगा, खेत बाड़ी करने लगी, साग सब्जी बेचने लगी, धीरे धीरे उसका दिन अच्छा होने लगा। ऐसे ही सबके ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखना भोलेनाथ। बोलो भोलेनाथ की जय। तो आप लोगों को ये भोलेनाथ की कहानी कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।